दोस्तों नमस्कार। फिनटोज के इस अद्भुत पूर्व प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। और पिछले 15 दिन में इंडिया में जो बूम हुआ, वर्ल्ड वाइड तो इंडिया से 1000 गुना हो चुका है, लेकिन इंडिया में भी इसकी शुरुआत हो चुकी और कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने कम टाइम में इतना बड़ा ग्रो करेगा। और ये कमाल हम लोगों का नहीं है, ये सिस्टम का कमाल है, जिसको देखने के बाद हर एक आदमी अपने आप को रोक नहीं पा रहा। तो आखिर इस सिस्टम में ऐसा क्या है जिसको देखने के बाद हर एक आदमी ज्वाइन कर रहा है, समझ रहा है और स्टार्ट कर रहा है? तो आखिर इस सिस्टम की खूबी क्या है? क्या जेन्युइनिटी है? क्या सही में रियल गेनिंग है या फिर ये फ्रॉड सिस्टम है? ये सारी चीजें पूरा प्रेजेंटेशन देखने के बाद आप खुद डिसाइड करोगे कि क्या ये सिस्टम मेरे लिए सही है, क्या मुझे इसको करना चाहिए, क्या यहाँ पे मैं अच्छा खासा पैसा बना सकता हूँ। ये सारी चीजें प्रेजेंटेशन के बाद आपकी 100% क्लियर हो जाए। और मुझे विश्वास है कि इस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट टू एंड पूरा देखने और समझने के बाद आप 1 मिनट का भी इंतजार नहीं करोगे, तुरंत स्टार्ट करोगे, क्योंकि प्रोग्राम ऐसा है और पूरे वर्ल्ड में धूम मचा रहा है। तो दोस्तों, फिनटच एक यूएसए बेस्ड कंपनी है। एड्रेस आपके सामने है, सिंगापुर में भी है और कैलिफोर्निया भी है। अगर मैं इसके मैनेजमेंट की बात करूं तो इनके मैनेजमेंट में कंपनी के जो सीईओ है मिस्टर बॉबी जे लैम्बर्ट, कंपनी के सीएफओ मिस्टर डोनाल्ड के मार्क्स, कंपनी के सीओओ अल्विन आर गर्सिया, कंपनी के सीटीओ मिस्टर ब्रूस रेनर, मार्केटिंग डायरेक्टर थियोडोरा वॉकर और फाइनेंस डायरेक्टर पैट्रिसिया गेटनर। ये 6 लोगों की मैनेजमेंट टीम है और इनके साथ मिडल ईस्ट की एक बहुत बड़ी रॉयल फैमिली $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करके इनके साथ 18% पार्टनरशिप में आ चुकी। इनके जो प्रोजेक्ट है, जो इक्विटी आने वाली है, उस इक्विटी में जितने भी इनके इन्वेस्टर है, जस्ट लाइक हम लोग, उनके लिए 30% की इक्विटी रखी गई। मिडल ईस्ट रॉयल फैमिली को 18% और फिनटच ने अपने पास 52% की इक्विटी रखी। ये इक्विटी हमें इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में थोड़ी थोड़ी मिलती रहती है, उसकी भी डिटेल आपको मैं बताऊंगा। और फ्यूचर में इस इक्विटी का हमको कितना बेनिफिट हो सकता है वो भी आज हम देखेंगे। दोस्तों, कंपनी की जो शुरुआत हुई थी टेक्नोलॉजी बनाने की, एफिलिएट प्रोग्राम अभी चालू हुआ है इसी महीने में 1 तारीख को। आज 17-18 दिन हो गए, लेकिन इसको बनाना इन्होंने 2019 से चालू किया, क्योंकि किसी भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को खुद की ब्लॉकचेन बनाना है तो साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल लगते हैं। तो इन्होंने इसकी 2019 में शुरुआत की थी और ऐसी ब्लॉकचेन बनाई जिसको हाइब्रिड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी कहा जाता है। बनाते बनाते 2021 आया, 21 में भी काफी सारे काम हुए। साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए अलग अलग कंट्री के बड़ी बड़ी कंपनीज को एज अ सुपरवाइजरी नोड इन्होंने अपने साथ लिया, एक डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम बनाया। और जब इन्होंने हाइब्रिड सिक्योरिटी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बनाई तो इस टेक्नोलॉजी के लिए इनके ओनर को जब अमेरिका में ब्लॉकचेन समिट हुआ था, उस समिट के अंदर इनको अवार्ड भी दिया गया है। इन्होंने एक अलग तरीके की एक हाइब्रिड सिक्योरिटी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बनाई है। इनकी अगर ब्लॉकचेन की बात करें दोस्तों, तो बहुत ही यूनिक तरीके से ब्लॉकचेन बनाई है और कई सारे प्रोजेक्ट इस ब्लॉकचेन पे उतरने वाले हैं, जिसमें से कुछ प्रोजेक्ट ये लोग लॉन्च कर चुके हैं, जिसमें से P2P लैंडिंग हो गया, एक स्टार्ट कर दिया है, इक्विटी स्टार्ट कर दिया है, डिजिटल राइट स्टार्ट कर दिया है, कई सारे ग्लोबल पेमेंट से लेके रेमिटेंस से लेके ये बहुत जल्द लॉन्च होने वाला।
और हो सकता है 1-2 दिन के अंदर इनका जो ग्लोबल पेमेंट है, रेमिटेंस है, जिसको हम डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के द्वारा P2P फिएट ट्रांजेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, और वो भी ब्लॉकचेन बेस्ड P2P अपने खुद के डिसेंट्रलाइज। सबसे खास बात ये होती है दोस्तों कि इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया, जिस कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा ये लोग लेंडिंग और बोरोइंग का प्रोग्राम स्टार्ट कर चुके हैं, उसके लिए सर्टिक ने सर्टिफाई कर दिया है। और जब सर्टिक सर्टिफाई करता है, उसके बाद उस प्रोजेक्ट में किसी भी तरह का कोई लूपहोल नहीं रहता, कोई फ्रॉड कोडिंग नहीं होती है। आपको अगर चेक करना है तो एक चीज चेक करना, इथेरियम जो वर्ल्ड सेकंड नंबर लार्जेस्ट करेंसी है, उसको भी सर्टिक का सर्टिफिकेशन लेने के लिए 2.5 साल लगे थे दोस्तों। और आज भी सैकड़ों कंपनियां सर्टिक का इंतजार कर रही है 6-6 महीने, 1-1 साल से। लेकिन जब ये पूरी तरह से वेरीफाई नहीं होता है, हर एक चीज वो प्रॉपरली चेक नहीं करते, तब तक वो सर्टिफिकेशन नहीं देते हैं। और सर्टिक का सर्टिफिकेशन लेने के लिए सबसे पहले आपको मिनिमम $45,000 डिपॉजिट करने पड़ते। उसके बाद पास करे ना पास करे वो अलग बात है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, और सही होगा तो ही सर्टिफाई करेगा। और फिनटोज को इन्होंने 100 में से 87 स्कोर दिया, और ये स्कोर भी बाइनांस के साइट पे न्यूज में डाला गया। लास्ट में आपको बाइनांस के साइट पे भी इसकी ये न्यूज दिखाऊंगा, इसके बारे में क्या क्या लिखा है वो भी आपको दिखाऊंगा। और बाइनांस के न्यूज में अगर फिनटोज का नाम आता है टॉप 5 क्रिप्टो के अंदर, चौथे नंबर के स्थान पे इसको रखा गया है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का ये प्रोजेक्ट होगा। जब इन्होंने ये कॉन्सेप्ट बनाया, कॉन्ट्रैक्ट बनाया, टेक्नोलॉजी बनाई, तो इसके साथ 100 सुपरवाइजरी नोड ऐड किए, और वो भी डिसेंट्रलाइज। और इसमें दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है। अगर मैं बड़ी बड़ी कुछ कंपनी का नाम आपको बताऊं, जिसमें बिटको है कैलिफोर्निया से, लिंको सिंगापुर से, क्रिप्टोज ऑस्ट्रेलिया से, कॉइन सेंटर वाशिंगटन डीसी से, इसके अलावा और है, टोटल 100 है। वो भी लास्ट में आपको दिखाऊंगा, हर एक कंपनी किस किस कैटेगरी की है वो आप खुद चेक कर सकते, क्योंकि इन्होंने डिसेंट्रलाइज वॉलेट बनाया, जो एक तरह से हम ट्रस्ट वॉलेट कह सकते हैं, मेटामास्क की तरह कह सकते हैं, ट्रॉनलिंक प्रो की तरह कह सकते हैं, क्योंकि फिनटोज के जो 12 फ्रेज है, वो फ्रेज हम दुनिया के किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट में कनेक्ट कर सकते हैं। इतनी डिसेंट्रलाइज तरीके से इसको बनाया गया है। अब ये बनाने के बाद बोरोइंग के लिए ट्रेडर चाहिए। इन्वेस्टर तो आ जाएंगे, लेकिन ट्रेडर कहां से आएंगे? तो उन्होंने नवंबर से ये प्रोग्राम चालू किया, अलग अलग कंट्रीज में रोड शो इवेंट चालू किए, जिसकी शुरुआत सिलिकॉन वैली से की थी। उसके बाद लंदन में किया, टोरंटो में किया, सिंगापुर, मलेशिया में कोलालमपुर, बीजिंग, शंघाई, टोक्यो, सियोल, उसके बाद इंडोनेशिया बाली में, उसके बाद वियतनाम। इतने कंट्रीज में ऑलरेडी ये रोड शो और इवेंट कर। साथ ही साथ इन्होंने नवंबर 2022 में हैकथॉन इवेंट भी किए, वो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। इनकी जो इक्विटी लिस्टिंग होने वाली है 2025 में नास्डैक के अंदर, तो उसके लिए जो इक्विटी शेयर्स इन्होंने रखे हैं, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, 100% जो इक्विटी इनकी एफटीएच कॉइन की कन्वर्ट होके इक्विटी में चली जाएगी। अभी से इक्विटी काउंटिंग करना चालू कर दिया है। 30% हम लोगों को दी जाएगी एज अ इन्वेस्टर, जो भी आएंगे। 18% रॉयल फैमिली को, और 52% कंपनी ने अपने पास। जो भी इन्वेस्टमेंट करता है उसका डेली का मान लो, जो भी जब भी $100 का अर्निंग करता है, उसे $1 के वैल्यू का एफटीएच कॉइन दिया जाता है, $1 वैल्यू का।
दोस्तों एक एक डॉलर की वैल्यू आगे जाके क्या बनेगी ये भी हम आगे कैलकुलेशन में देखेंगे। कंपनी ने एक टारगेट रखा है कि दिसंबर 2023 तक 10 मिलियन सब्सक्राइबर का टारगेट रखा, यूजर्स का, बोरोवर का, लेंडर का। जैसे ये टारगेट कंप्लीट होता है उसके बाद, और ये टारगेट कंप्लीट करने के लिए कंपनी का टारगेट है 100 कंट्रीज में इवेंट और रोड शो, जिसमें 1000 सिटीज रहेगी अलग अलग जगह पे। ये पूरी तरह से प्रमोशन इनका चालू है, हर महीने में एक एक दो दो सिटी ये लोग कर रहे हैं। जैसे इनका टारगेट पूरा हो जाएगा 2025 में एफटीएच की इक्विटी, ये नास्डैक जो अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज है उसमें लिस्टिंग करेंगे। लिस्टिंग करने से कंपनी एक यूनिकॉर्न कंपनी बन जाएगी और मार्केट कैप भी इनका $10 बिलियन चला जाएगा। आज की इनकी इक्विटी कितनी बन चुकी है वो भी आपको मैं एप्लीकेशन के अंदर आज दिखाने वाला हूं। मतलब सारा कुछ सामने है, टेक्नोलॉजी, डिसेंट्रलाइज, सर्टिफाइड, ओनर सामने है, जगह जगह इवेंट हो रहे और पूरी दुनिया में धूम मची। हम इसमें ज्वाइन करते हैं एज ए लेंडर और मिनिमम इसको शुरुआत कर सकते हैं हम लोग $100 से और मल्टीपल $100 में। $100 के मल्टीपल में कितनी भी इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं। जब हमें इन्वेस्टमेंट करते हैं उसी टाइम से हमारा इन्वेस्टमेंट केवल 7 दिन के लिए रहता है, 7 दिन का कॉन्ट्रैक्ट, और इस 7 दिन में डेली का आपको मिलता है 1%, केवल 7 डेज। आप चाहो तो 7 दिन के बाद आपका कैपिटल प्रॉफिट लेके आप क्विट कर सकते, आप चाहो तो री इन्वेस्ट कर सकते, आपके ऊपर है। ओनली 7 डेज का कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? मान लो एग्जांपल लेते, किसी ने $10,000 लगाया तो उसको डेली 1% जाएगा जो होता है $100 पर डे। 7 दिन के बाद आपके पास ऑप्शन है, चाहो तो आप री इन्वेस्ट कर लो, चाहो तो आप रिडीम कर लो, ऑप्शन आपके हाथ में। अगर आपको लगता है सारा कुछ सिस्टम देखने के बाद कि यार मुझे कंपाउंडिंग करना है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा अर्निंग है। आप डेली विड्रॉल नहीं करते, आपको एक साथ करना है, तो आपका डेली का जो इंटरेस्ट निकलता है या प्रॉफिट निकलता है 1%। 10,000 का एग्जांपल आपको दिया हुआ है, 10,000 का डेली आपको $100 निकल रहा है। इसको अगर हम डेली विड्रॉल नहीं करते तो आपको इस $100 पे डेली 1.5% कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है। अगर इसको 30 दिन पे हम कैलकुलेट करते तो ये 30% की जगह 38.1% होता है। डेली विड्रॉल करोगे तो 30 दिन का 30%, अगर विड्रॉल नहीं करते हो तो 30 दिन का 38.1% ये बनता है, जिसकी वैल्यू होती है $3810, $10,000 के सामने। आपको जो डेली प्रॉफिट आ रहा है उसको आप कभी भी विड्रॉल कर सकते हो, एनी टाइम। उसके लिए किसी भी तरह का कोई लॉकिंग नहीं है। लॉकिंग आपके इन्वेस्टमेंट पे है 7 दिन का। जब आप प्रॉफिट विड्रॉल करने जाते तो कंपनी 5% की फीस लेती है प्रॉफिट पे, ना कि आपके कैपिटल पे। 7 दिन बाद आपको लगता है कि मुझे री इन्वेस्ट नहीं करना है, विड्रॉल मुझे कैपिटल करना है, तो आपके कैपिटल पे 0 फीस, ₹1 भी नहीं कटेगा। नो एनी फीस ऑन कैपिटल विड्रॉल। ये आपको समझ में आ गया कि आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो उस पे 1%, आए हुए प्रॉफिट पे अगर विड्रॉल नहीं करते हो तो 1.5% पर डे। अब चलते आगे। वही अगर वीकली आप निकालना चाहो तो 9% बैठता है, मंथली अगर निकालना चाहो तो 37.5% बैठता है,
और अगर आप 63 दिन तक नहीं निकालते हो तो 63 दिन में डबल हो जाता है। और अगर 1 साल तक कोई नहीं निकालता है तो ये 64 टाइम्स होता है। आप कैलकुलेट करके देख लेना। और डेली निकालते हो तो डेली 1% तो आपको मिल ही रहा है। जैसी जिसकी सोच, जैसा जिसका ट्रस्ट, जैसा जिसका सेटिस्फेक्शन, उसके हिसाब से यहाँ हम अपना फंड रख सकते हैं, निकाल सकते हैं, टाइमिंग आपके अनुसार। केवल लॉकिंग 7 दिन का, हर 7 दिन में आप चाहो तो निकाल लो, चाहो तो रख लो, चाहो तो रीइन्वेस्ट कर लो, चाहो तो रिडीम करो। सेकंड पार्ट पे आते हैं रेफरल। रेफरल में केवल 2 लेवल, और वो भी आपके प्रॉफिट के ऊपर। जितने भी लोग आपके डायरेक्ट में जुड़, उनको डेली का 1% जाना है। उनके अर्निंग का आपको मिलता है 15%। अगर मैं एग्जांपल देना चाहूं, मान लो आपके डायरेक्ट में $10,000 का बिजनेस हुआ, अब उनको डेली 1% जाना है, मतलब $100, और उस $100 का डेली आपको मिलेगा 15%, जो बनता है $15। ये तो हो गई आपकी फर्स्ट लेवल। आपके इन्वेस्टमेंट का इंस्टेंट कोई भी अमाउंट नहीं बांटा जाता है दोस्तों, क्योंकि हर 7 दिन में आप अगर कैपिटल निकालना चाहो तो आपको पूरा कैपिटल मिलता है। अगर बांट देंगे तो बाकी का कहां से लाएंगे? कंपनी जो भी दे रही है रेवेन्यू जनरेट करके ही दे रही है, क्योंकि इसमें मैं आपको रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है वो भी बताने वाला हूं। तो फर्स्ट लेवल आपको क्लियर हो गया। बात करते हैं सेकंड लेवल। सेकंड लेवल में जितने आपके लोग जुड़े हैं उनके अर्निंग का आपको 10% मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, मान लो सेकंड लेवल में आपका $50,000 का बिजनेस हुआ, तो उन लोगों को डेली 1% जाना है, जो बनता है $500, और उस $500 का आपको डेली 10% जाना है, $50। एक तरह से ये आपकी पैसिव इनकम हुई। अगर ये दोनों लेवल को हम प्लस करते हैं तो डेली की इस पोजीशन में $65 की डेली की इनकम आपकी सेट हो गई। वो कब तक? जब तक ये लोग अपना कैपिटल विड्रॉल नहीं करते। अब यहाँ पे जैसे यहाँ तक मैंने प्लान देखा था तो मैं रुक गया, मतलब भाई साहब इस सिस्टम में मैं काम नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले यार ये 2 ही लेवल का प्लान है, इसमें तो लीडर के लिए कोई इनकम ही नहीं है। हर एक आदमी एक एक 2 आईडी लेके काम करता है, तो हमारे हाथ में तो कुछ आएगा नहीं, तो टीम बनाने का मतलब क्या? बिल्कुल सही बात है। जब आगे का रेफरल प्रोग्राम देखा, इंसेंटिव देखा दोस्तों, तो एकदम सा खुश हो गया। अगर आप लीडर्स के लिए इनकम देखेंगे तो वहां पे कंपनी ने टीम मैनेजमेंट इंसेंटिव रखा डेली बेसिस, जिसको हम रैंकिंग कहते हैं। और पहली रैंक आपको अगर अचीव करनी है तो आपको 5 डायरेक्ट और $50,000 का बिजनेस आपके टीम में मतलब आपके नीचे किसी भी लेवल में, कहीं पे भी, 1 लेग में भी हो सकता है, 5 लेग में भी हो सकता है, कितने भी लेवल में भी हो सकता है, कितने डेप्थ में भी हो सकता है, बिजनेस चाहिए कहीं भी हो, $50,000, तो आप बन जाते हो जनरल मैनेजर। और जैसे ही जनरल मैनेजर बनते हो तो आपको डेली $100 चालू हो जाता है। अब ये $100 का मैं कैलकुलेशन बताता हूँ। $50,000 का बिजनेस हुआ तभी आप जनरल मैनेजर बने, और जो बिजनेस 50,000 का हुआ उन लोगों को डेली का 1% जाना है, मतलब $500। इस $500 का आपको मिलता है 20% पर डे, जो बनता है $100। अगर 30 दिन का हम काउंट करते हैं तो $3,000 पर मंथ आपका सेट हो गया। ये तो हो गई पहली रैंक। इसके आगे चलते सेकंड रैंक के लिए। अब आपके नीचे अगर 2 जीएम बनते हैं अलग अलग लेग में, जीएम के लिए कोई लेग का क्राइटेरिया नहीं है कि इतने लेग में होना चाहिए, इतना इतना होना चाहिए, कोई क्राइटेरिया नहीं। लेकिन नेक्स्ट रैंक के लिए आपके नीचे 2 जीएम, 2 अलग अलग लेग,
और $1.5 लाख का बिजनेस। ये जैसे ही होता है आप बन जाते हो वीपी। और दोस्तों खुशी की बात यह है कि मैं आज ही वीपी बन चुका हूं, क्योंकि इसका जो टारगेट $1.5 लाख और 2 जीएम बन चुके हैं, केवल 15 दिन हुए। अब यहाँ पे क्या कंडीशन बनती है, $1.5 लाख जो बिजनेस हुआ है उनको डेली का 1% जाना है, $1500। यहाँ पे $1500 का 30% वाइस प्रेसिडेंट को दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे तो मैंने 250 से 300 लिखा है, जबकि $1500 का 30% $450 होता है। लेकिन आपके नीचे 2 जीएम बने हैं, उनका कमीशन माइनस करने के बाद जो बचता है वो वीपी को दिया जाता है। कैलकुलेशन को समझना। इसके बाद जैसे आपके नीचे अलग अलग लेग में 2 वीपी बनते और $5 लाख का टोटल टर्नओवर होता है टीम का, तो आप बन जाते हो सीनियर वीपी। सीनियर वीपी बनते हो तो आपको $600 से $1500 पर डे चालू हो। इसका कैलकुलेशन देखते हैं। $5 लाख का बिजनेस बना तभी आप सीनियर वीपी बने। $5 लाख का टीम में डेली का 1% जाना है, $5000। उसका 40% को मिलता है। दोस्तों ये तो $2000 होना चाहिए, लेकिन रेंज कितनी है, 600 से 1500, क्योंकि इसमें से आपके नीचे 2 वीपी है, उनका कमीशन माइनस होता है और जो बचता है आपको दिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, जैसे आपके नीचे 2 सीनियर वीपी बनते हैं अलग अलग लेग में और टोटल टीम का टर्नओवर $20 लाख होता है, तो आप बन जाते हो एजुकेशन डायरेक्टर। यहाँ पे आपको डेली का $1500 से $5000 पर डे स्टार्ट होता है। $20 लाख का टीम में 1% जाना है, मतलब $20000 पर डे। उस $20000 का एजुकेशन डायरेक्टर को 50% दिया जाता है, जो बनता है 10,000। लेकिन 2 सीनियर वीपी का भी तो कमीशन माइनस होगा, इसीलिए रेंज दी है 1500 से 500। नेक्स्ट और लास्ट रैंक जो है, उसके लिए आपके टीम में अलग अलग लेग में 2 एजुकेशन डायरेक्ट बनते हैं और टोटल टीम का टर्नओवर $60 लाख का होता है, तो आप बन जाते हो एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर। यहाँ पे आपकी डेली की इनकम चालू होती है $13,000 से $30,000 पर डे, क्योंकि जो $60 लाख का बिजनेस हुआ है उनका 1% टीम में जाना है डेली का $60,000, उसका 60% मैनेजिंग डायरेक्टर को दिया जाता है और 2 ईडी का माइनस कमीशन करते। क्लियर? ये कैलकुलेशन रैंकिंग की समझ में आई। बहुत बड़ी ह्यूज अर्निंग है डेली बेसिस पे, जो एक पैसिव इनकम बन जाएगी दोस्तों। अब सवाल ये भी आता है, सेम रैंक के आदमी जीएम के नीचे जीएम बन गया, एमडी के नीचे एमडी बन गया, तब क्या होगा? देखते हैं। आप एमडी हो, जब तक एमडी थे आपको डेली के $100 चालू है। अब आपके नीचे कोई एमडी बन गया, अब क्या होगा? वो $100 तो नीचे वाला लेके जाएगा। अब आपको ये $100 का 20% मिलेगा, फिर भी आपको $20 डेली के चालू रहेंगे। ये कैलकुलेशन 50,000 पे है, उससे ज्यादा भी बिजनेस होगा वीपी बनने तक, उसके हिसाब से परसेंटेज निकलेगा। अगर मैं एमडी की बात करूं, एमडी के नीचे एमडी बन गया, अब कंपनी कहां से निकालेगी भाई? ऐसे कंडीशन में कंपनी का डेली का जो प्रॉफिट होता है उसका 10% ऐसे एमडी को दिया जाता है, कंपनी के प्रॉफिट का 10%। क्लियर है यहां तक? अब जो मैंने आपको इक्विटी के बारे में बताया, जब भी ये स्टॉक मार्केट में एफटीएच इक्विटी लिस्टिंग होगी दोस्तों, तब क्या कैलकुलेशन बैठेगी, रेट बढ़ेगा तो क्या होगा? एक एग्जांपल दे रहा हूं, जिन्होंने भी मान लो इन्वेस्टमेंट किया है, $100 का अर्निंग आ रहा है, उसको $1 वैल्यू का एफटीएच मिलता है।
इन्वेस्ट किया उसको भी, और या कोई $100 डाल के अर्निंग करता है कमीशन से उसको भी। ठीक है, मान लो ये अर्निंग करते करते $1 के एफटीएच इकट्ठे हो गए, होते जाएंगे, ज्यादा नहीं, सिर्फ 0.1 अगर इकट्ठा हो गया, मैं एक एफटीएच की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ 0.1, क्योंकि आज एक एफटीएच का रेट चल रहा है दोस्तों इक्विटी में $18,000। क्लास में लाइव भी दिखाऊंगा आपको, एप्लीकेशन में आप खुद भी चेक कर सकते। आपके पास केवल 0.1 एफटीएच इक्विटी बनी है तो भी $1800 की आज की काउंटिंग बैठती है। और जब ये नास्डैक में लिस्टिंग हो जाने के बाद इनका जो कॉस्टिंग रहेगा पर यूनिट, 1 सेंट से ये शेयर लिस्टिंग करेंगे फिनटॉच का, 1 सेंट से 1 यूनिट मतलब 1 शेयर। अब आपके पास तो $1800 का माल पड़ा है, तो $1800 के इक्विटी को अगर हम 1 सेंट से डिवाइड कर तो आपके पास 1,80,000 शेयर्स होते हैं, जिसको यूनिट कहते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं कि $1 का भाव चला गया, तो यही फ्री में मिली हुई इक्विटी आपकी $1,80,000 बनती है। और अगर कहीं $10,000 चला गया शेयर का रेट, तो ये $18 लाख। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर ज्यादा दिमाग मत लगाना, ना सवाल जवाब करना, ये एक आपको फ्री में दी जा रही है, इसमें मेन दिमाग अपना लैंडिंग और बोरोइंग में लगाना, ये बाय डिफॉल्ट आपको दिया जा रहा है। नहीं तो सही फोकस छोड़ के वो स्टॉक मार्केट के लिस्टिंग के पीछे भाग जाओगे, ये कैसे बनेगा, क्या बनेगा, क्या मिलेगा। ये बाय प्रोडक्ट है जिसके लिए आपने ₹1 नहीं लगाया, कंपनी अपने शेयर होल्डिंग से दे रही है, क्योंकि 30% इन्वेस्टर को देना है, इसलिए सबको मिलेगा धीरे 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 धीरे, डेली थोड़ा थोड़ा आ रहा है सबको। तो ये क्लियर हो गया, यहाँ पे ज्यादा दिमाग मत लगाना, ये फ्री वाली चीज है। और इंडिया में फ्री वाले चीज में ज्यादा दिमाग लगाते, पैसे वाले पे कम लगाते। अब मान लो किसी को सेल्फ इन्वेस्टमेंट करके जीएम बनना है, तो एक जीएम की क्या इनकम डेली की जनरेट होती है। क्योंकि कई सारे इन्वेस्टर है जिनका कॉल आया था कि सर मैं अगर खुद का ही 50,000 लगाता हूं तो मेरी डेली की अर्निंग कितनी होगी, क्योंकि आज इन्वेस्टर भी नेटवर्कर बन चुके। तो उनके लिए कैलकुलेशन निकाला, मान लो ये आईडी $100 की लगाई, उसके नीचे 5,000 की लगाई, 1,000 की 5, या फिर 100 की, जैसा आपका, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ऊपर वाले आईडी से डेली आरओआई आएगा 1%, $10। मैं कंपाउंडिंग नहीं काउंट कर रहा हूँ, वो अलग से। जो 5,000 लगाया उसका डेली का 50 आना है, 1%। उसके नीचे लगाया 50,000, इसका आना है $500। कैलकुलेशन समझना दोस्तों, ये बार बार आप कॉल करके पूछते, इसलिए ध्यान से समझना। ये तो हो गया आरओआई डेली का 1%। अब यहाँ पे रेफरल इनकम भी तो निकलेगी। अब 5,000 बीच वाला जो आईडी है उसका ऊपर जाएगा 15%, क्योंकि 5,000 का डेली $50 बनता है, और $50 का 15%, $60.50 ये डेली का स्टार्ट। नीचे जो $50,000 की आईडी लगाई वो टॉप आईडी की सेकंड लेवल हो गई, तो 50,000 का टॉप आईडी पे जाएगा 10% आरओआई का, और 50,000 का कितना बनता है डेली, 500, 500 का 10%, $50। अब बीच वाली जो 5,000 की आईडी है, जो 1,000 की आईडी लगाई थी, हम 5,000 काउंट कर, उसको भी तो 50,000 का 15% जाएगा, 500 का 15%, $75। साथ ही साथ आप जीएम बन गए, तो ये $100 यहाँ पे भी चालू हो गया। अब ये टोटल इनकम हम पर डे की काउंट करते हैं दोस्तों, तो ये $792 पर डे होती है विदाउट कंपाउंडिंग, जो आप डेली विड्रॉल करते हैं। कंपाउंडिंग करोगे एक्स्ट्रा बनेगा, तो एक महीने में $23,775 निकलते हैं, कैपिटल आपका पड़ा है। ये है एक जीएम रैंकिंग का कैलकुलेशन एज अ इन्वेस्टर के। क्लियर? अब यहां तक प्लान तो हो गया।
अब आता है कि भाई साहब ये तो आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें बता दी यार, ये तो ईद के चांद हो गए, बिल्कुल बहुत पैसा हो गया, इसमें तो बहुत इनकम है, और ये कैसे पॉसिबल है? ये तो महीना 2 महीना 3 महीना नहीं चलेगी भाई भाई साहब इस प्लान में, कहाँ से दे देगी ये तो रोटेशन है। तो आपको क्लियर कर दूं, ये रोटेशन नहीं है। अब फिनटोच करती क्या है, आपको सर्टिक का सर्टिफिकेशन दिखा दिया, वहां पे लैंडिंग एंड बोरो। हम लोगों ने अभी तक जो भी इन्वेस्टमेंट किया है एज ए लेंडर, अब कंपनी रेवेन्यू जनरेट कैसे करती? कंपनी ने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया है वो पीयर टू पीयर शॉर्ट टर्म लोन फाइनेंसिंग का, एक साइड में लेंडर को रखा, एक साइड में बोरोवर को रखा। लेंडर से 1% पे लेती है, और बोरोवर, बोरोवर मतलब लोन लेने वाला, ट्रेडिंग के लिए ट्रेडर, उनको देती है 2 से 2.5% पर डे। अगर बोरोवर 1 दिन के लिए लेता है तो 2.5% चार्ज करती है, और अगर 7 दिन के लिए लेता है तो डेली का 2%। और ये पूरा सिस्टम डिसेंट्रलाइज। क्लियर? जब ये लोन दिया जाता है तो इसको मॉनिटर करते हैं 100 सुपरवाइजरी नोड, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसमें से 10 रैंडमली सिलेक्ट होती है, उसमें से 3 का ई कनेक्ट होता है, तब जाके लोन प्रोवाइड होता है। भाई साहब आप कोई एक यार जो भी है अपना म्यूट करे, ठीक है? अपने आप होता ही है, सारा कुछ डिसेंट्रलाइज है, तभी इसको सर्टिक ने सर्टिफिकेशन दिया है। कोई भी एल्गोरिदम इसके अंदर फ्रॉड नहीं है, ठीक है? अब बोरोवर क्या करेंगे? ट्रेडर ट्रेडिंग चालू करेंगे। ये देखो अलग अलग मार्जिन है, 7 दिन का, 1 दिन का, 20%, 30%, 40%। यहाँ पे 3 चेन है, पैनकेक स्वैप, यूनिस्वैप और सनस्वैप, साथ ही साथ क्रॉस चेन भी है। तो 4 जगह पे ट्रेडर ट्रेड करते इन्हीं के प्लेटफॉर्म। यहाँ सारी सिस्टम है, एप्लीकेशन आप खुद चेक कर सकते। उसके बाद ये भी आपको लाइव दिखता है कि जिन ट्रेडरों ने लोन लिया है वो कौन कौन से करेंसी में ट्रेडिंग कर रहे हैं, कितना परसेंट जनरेट कर रहे हैं, और वो जनरेट कर रहे हैं तो वो जिन्होंने लोन लिया है वो कौन लोग हैं, उनके एड्रेस दिखेंगे, उन्होंने किस किस करेंसी में ट्रेडिंग करके कितना प्रॉफिट निकाला है वो भी आपको दिखेगा। वो भी आप लाइव चेक कर सकते हो, उनके ट्रांजेक्शन चेक कर सकते हो, सब कुछ लाइव है। क्लियर? आगे ये भी बताऊंगा कि जरूरी नहीं कि हर एक आदमी प्रॉफिट करता हो, ट्रेडर लॉस किया तो कंपनी का फायदा होगा या नुकसान होगा, वो भी हम लास्ट में कैलकुलेशन देखेंगे, ठीक है? पहले लेंडर और बोरोवर, ये कंपनी है, हम लोग एज ए लेंडर, आप लोग हो, आपने मान लो $10,000 का इन्वेस्टमेंट किया, डेली आपको $100 मिलता, महीने का 3,000, 5% डिडक्शन होगा प्रॉफिट पे, कैपिटल पे कुछ नहीं। ये हो गया हमारा पार्ट एज ए लेंडर। अब यहाँ पे आते हैं बोरोवर, मतलब ट्रेडर। इनके लिए क्या सिस्टम बनाई गई है? मार्जिन जो है 20%, 30%, 40% और 50%। यहां मैं एग्जांपल दूंगा आपको 50। कोई भी बोरोवर 1 दिन के लिए लोन लेता है तो उसको 2.5% चार्ज लगता है 1 दिन का। अगर 7 दिन के लिए लेता है तो 2% लगता है, मतलब यहाँ पे 2-2.5% कमाती है और हमें 1% देती, ठीक है? कमीशन वगैरह काट के आधा परसेंट और जाता है, तो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन 1.5% का, तो भी आधा परसेंट यहां से कंपनी कमाती। अब ये सिचुएशन देखते हैं 50-50। मान लो कोई ट्रेडर आया 50-50 पे मार्जिन पे काम करना चाहता, तो 1000 उसका, 1000 कंपनी का। अब उसने क्या किया, 2000 पे ट्रेडिंग चालू किया। मान लो उसने आज ने 7% का प्रॉफिट किया, आपको दिखाया था 20%, 25%, 10%, 14% करते रहते, तो उसको $140 का प्रॉफिट हुआ। उसमें से कंपनी ने तो 1000 ही लोन दिया, 2% लेगी $20। वो लोन लेने के बाद कंपनी को लोन 2% चुकाने के बाद भी वो
120% प्रॉफिट किया। उसने कितना लगाया था अपना 1000 कंपनी से लिया, ठीक है। तो उसके 1000 पे कितना परसेंट हुआ? 12%, जबकि उसने प्रॉफिट निकाला 7%। क्लियर हो गया? ये तो हो गई विन विन सिचुएशन। भाई ट्रेडर अच्छा है, बढ़िया ट्रेड कर रहा है, कमा रहा है, दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो लॉस कर दिया, होता भी है, जरूर नहीं कि हर एक बार वो प्रॉफिट ही करे। अब अगर उसने लॉस कर दिया तो कंपनी कैसे रिकवर करेगी? फिर हमें कैसा 1% देगी? डूब जाएगी। सेम सिचुएशन देखते हैं, 50-50, 1000 उसका, 1000 कंपनी का, 2000 पे ट्रेडिंग चालू हुआ। यहाँ पे कंपनी 30% तक ही उसको माइनस जाने का परमिशन है, जो एल्गोरिदम सेट है। जैसे ही वो 30% का लॉस करता है, अपने आप उसका ट्रेड क्लोज हो जाता है, क्योंकि मॉनिटरिंग के लिए सुपरवाइजरी नोड लगे हुए हैं जो डिसेंट्रलाइज है। अब उसका 30% लॉस हो गया, मतलब 2000 में से $600 गए, बचा कितना? 1400। अब सिस्टम क्या करता है? ऑटोमेटिक पहले तो अपना 1000 निकाल लेगा, उसको 7 दिन के लिए लोन दिया है, चाहे उसने पहले दिन लॉस किया है, कंपनी ने 7 दिन का कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया है, तो 7 दिन के हिसाब से $140 ले लेगी, मतलब 1140 निकाल लेगी 1400 में से, और बाकी का उसको 260 दे देगी वॉलेट में, जाओ। अब जो 140 का कंपनी का प्रॉफिट हुआ, हो सकता है एक दिन में लॉस करे, 7 दिन में करे तो 2% तो मिल ही रहा है। अगर एक ही दिन में किया तो कंपनी को एक दिन का सीधा 14% मिल गया। ये डिस्ट्रीब्यूट होता है लेंडर को और फिनटोच को, जो कंपनी को। आपका जो बनता है 1% के हिसाब से आपको मिल जाएगा, बाकी का कंपनी का। तो ये रियल रेवेन्यू जनरेट प्रोग्राम, इसीलिए सर्टिक ने इसको सर्टिफाइड किया है। वरना सर्टिक 2-2, 3-3, 4-4 साल तक लटका के रखता है, बाद में रिजेक्ट करता है, नहीं भाई नहीं मिलेगा आपको सर्टिफिकेशन, आप गलत हो। ये कैलकुलेशन है दोस्तों। और इतना सब बताने के बाद आपको लगता है बिलीव है, तो आप इसको कर सकते, क्योंकि कुछ चीजें मैं आपको और भी दिखाने वाला हूं। जैसे बाइनांस के अंदर हम देखते हैं, सर्टिक को भी आपको लाइव दिखाता हूं। ये सर्टिक का लाइव, सर्टिक के साइड में जाके आपको लाइव दिखा रहा हूं। चाहे तो एक बार इसको और रिफ्रेश कर लेता हूं, आप भी चेक कर सकते हो। उसके बाद इसका रजिस्ट्रेशन, इसको देख सकते हो, अभी लेटेस्ट मिला है, तारीख देख लो, 6, अभी दोबारा लिया है इन्होंने, 6/2/2023, अभी 6 तारीख को। कैलिफोर्निया किसके नाम से है? जो आपको वीडियो दिखाया था, बॉब लैम्बर्ट, अमेरिका बेस्ड, स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया, LLC कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। ये देखो फाइल डेट 6/2/2023। ओके। अब अगर बाइनांस पे जाते हो, तो ये बाइनांस की साइड है, मैं वापस रिफ्रेश कर रहा हूं। टॉप 5 क्रिप्टो प्रोजेक्ट विथ हाईएस्ट ऑडिट ट्रस्ट स्कोर करंटली। पहला दिया है कॉइन पुको, दूसरा दिया है क्रिप्टो इन्यूटी को, तीसरा दिया है कैलिमेरो नेटवर्क को, और चौथा दिया है फिनटोच को। दोस्तों जरा आप पढ़ सकते हो तो इसको एक बार पढ़ लो। हाइब्रिड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी, मल्टीपल सिग्नेचर्स, zero knowledge proof, which can achieve truly decentralized supervision and automatic stop loss when clearing conditions are made to ensure that users, जो यहाँ पे लेंडर है, उनका फंड आर फ्री फ्रॉम एनी रिस्क ऑफ लॉस। क्योंकि एल्गोरिदम ही ऐसे डाले हैं कि लेंडर का यहाँ पे लॉस होने का कोई चांस नहीं। The security audit gave the blockchain based financial services
platform, an overall score of 87. The audit procedure, which found no obvious flaws in the project, also came to the conclusion that the ecosystem is fairly decentralized. ये बाइनेंस की साइड में दिखाया मैंने. क्लियर है? अब अगर एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन भी मैं आपको दिखाऊंगा. एप्लीकेशन में भी कई सारी चीजें आप लाइव देख सकते हो दोस्तों. अगर एप्लीकेशन को हम ओपन करने जाएंगे तो केवल 1 मिनट का आपको इंतजार करना है. मोबाइल में लैपटॉप के साथ कनेक्ट करने जा रहा हूं.